हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम सभी लोग आज बहुत अच्छे चैप्टर जो चालू किए हैं जो 6.2 का है ना। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसका तीसरा क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि यदि एल समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा बी सी है। देखिए, इसको सिद्ध करना है। ये 6.2 का समझ गए, अध्याय 6.2 है, जिसका फिगर आपके बुक में मिलेगा देखने को। ये बुक पलट कर देखेंगे तो ये फिगर मिलेगा, समझ गए। और इस फिगर के सहारे हमको ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा बी सी। यदि आप सब लोग इसमें थेल्स प्रमेय के बारे में यदि आप लोग जानते होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से समझ पाएंगे और इसको आप खुद सिद्ध कर पाएंगे, समझ गए। तो जो लोग अभी नए होंगे वो देख रहे होंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे, कॉपी और कलम निकाल कर। तो चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम इस फिगर में हम समझ लेते हैं एल एम समांतर सी बी। देखिए एल एम, इसमें सबसे पहले देखिए कि 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा से बड़े, ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज हुआ और एक ए डी सी त्रिभुज हुआ, समझ गए। ए सी डी कहिए या ए डी सी कहिए या ए बी सी कहिए, ऐसे 2 त्रिभुज, एक ये हो गया पार्ट और एक ये पार्ट हो गया, समझ गए। तो हम बारी बारी से त्रिभुज 1 में पहले देखते हैं। तो त्रिभुज 1 में ये दिया है कि एल एम समांतर सी बी। देखिए एल एम, ये जो भुजा है ना, ये जो भुजा है इस बी सी भुजा के इसके समांतर है, समझ गए, इसके समांतर है। आ रहा समझ में? आप लोगों को याद होगा कि थेल्स प्रमेय बता रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को, समझ गए, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को यदि तीसरी भुजा काटती है ना, तो यदि उसके संगत कोण, इसकी संगत कोण बराबर हो तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, ये संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समझ गए। तो यहाँ हमारा एल एम समानांतर बी सी है, ये खुद क्वेश्चन में आपको दे दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो जो दिया है सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो ए बी सी में देखिए एल एम लिखा है, एल एम समांतर सी बी दिया है। एल एम समांतर सी बी हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है इस फिगर में। तो यहाँ थेल्स प्रमेय का नियम कहता है कि ए एम बटा क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम बी। यहाँ क्या हो जाएगा, ए एम बटा में एम बी हो जाएगा। इस किसके बराबर होगा, ए एल बटा एल सी के, समझ गए, ए एल बटा एल सी। इसके कोष्टक में इसके बाद लिख लेंगे थेल्स प्रमेय। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय। इसको लिख लेने से साबित हो जाता है कि ये थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है ए एम बटा एम बी होगा बराबर ए एल बटा एल सी होगा, समझ रहे हैं। ये बी है। अब इसके आगे चलिए, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 या पार्ट 1, ठीक। अब चलिए त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे यहाँ। अब त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में भी उसी तरह से है, ए एन बटा एन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ए डी सी में भी, ए डी सी के लिए भी दिया है एल एन क्या दिया, एल एन। ये भुजा जो है ना, एल एन जो है किसके समानांतर होगा, इस सी डी के समानांतर होगा। एल एन किसके समानांतर होगा, सी डी भुजा के समानांतर होगा। इसी को लिखा है एल एन समानांतर सी डी। तो हम भी इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में जो दिया है, और नोट करने के बाद जब ये दर्शाए इस तरीका का देता है तभी हम थेल्स प्रमेय ये लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे ए एन बटा में क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, बटा में एन डी बराबर क्या होगा,
ए एल बटा एल सी हो जाएगा, ए एल बटा एल सी। एक इसमें खासियत दिखाई दे रहा है कि जो AC भुजा है, ये जो AC भुजा है, इस दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा कही जाएगी। यहाँ AC भुजा जो है ना, आपको दिखाई दे रहा है जो लंबा है, वो दोनों त्रिभुज का क्या होगा, साझा भुजा जिसको कहते हैं, या उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों प्रमेय में AL बटा LC, AL बटा LC दोनों में मौजूद है, यानी कि दोनों समीकरण, ये समीकरण 2 हो गया, दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड, जो बायां दाहिना साइड है, वो बराबर है। दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो यहां लिख लेंगे समीकरण, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, जब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो ना, जब बराबर हो तो करते क्या है, AM बटा MB क्या हो जाएगा, AM, देखिए AM बटा MB ये AN बटा ND के बराबर हो जाएगा। ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं ना हुआ, AN बटा ND। देखिए कंफ्यूजिंग वाला आप लोगों को ये लगता होगा कि जहां AM बटा MB बराबर AL बटा LC है, तो इसके बराबर ये कैसे होगा, तो होगा, देखिए AL बटा LC यहाँ भी है, AL बटा LC यहाँ भी है, तो AM बटा MB का मान AL बटा LC यहाँ है, ये दोनों इसके बराबर है। तो इसके बराबर जब है, यहाँ ये जो चीज़ है यहाँ पर भी है, समीकरण 1 में भी दिखाई दे रहा है, तो इसके स्थान पर हम AN बटा ND भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो यहाँ AM बटा MB हुआ। अब लिखेंगे इसके इसी में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या करने पर, एक जोड़ने पर। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों तरफ हम एक को ऐड करेंगे, देखिए AM बटा में क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, और प्लस 1 को ऐड कर लिया जाए। इधर भी AN बटा में ND है ना, इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे। तो समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, इसका लघुत्तम निकालते हैं। इसके भी बटा में 1 है, इसके भी बटा में क्या है, 1 है, तो लघुत्तम निकालेंगे तो MB होगा, MB होगा ना, ये क्या होगा, MB होगा। MB से MB तो कट गया, इस MB से MB कट गया ना, तो जब MB से MB कट गया तो बचेगा क्या, एक बार में कटा, तो 1 में AM से गुणा करेंगे तो यहाँ AM हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कहीं भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस रखिए। 1 से MB में तो MB आएगा, MB में जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा MB प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? और जो बराबर का चिन्ह है बराबर रख दीजिए, जस्ट इसी के जैसा यहाँ भी कीजिए। ND का और ND और 1 के बीच क्या होगा, LCM जब निकालेंगे तो ND होगा, ND से ND कट गया, AN बचा, प्लस का चिन्ह, जब इधर भी 1 है तो इधर भी ND आएगा। अब देखिए लिखते क्या है, फिगर के पास पहुंचेंगे, किसके पास पहुंचेंगे, फिगर में, और फिगर में हम देखेंगे कि क्या ये 2 भुजा है, AM एक भुजा हुआ, MB एक भुजा हुआ, इसको खोजिए, कहीं दिखाई दे रहा है। तो AM देखिए यहाँ AM है और प्लस MB है, प्लस MB है, तो ये दोनों आपस में जोड़ देने पर क्या हमको प्राप्त होगा, इस AB प्राप्त हुआ, ये भुजा, जब ये पार्ट जुड़ा तभी ना AB प्राप्त हुआ। तो इस दोनों को हम मिलाएंगे आपस में, जब प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, AB प्राप्त होगा। AB या बटा में जो MB है ना, इसको MB लिख लेंगे, बराबर AN और ND, जस्ट इसी के जैसा, AN और ND ये 2 पार्ट है, AN इतना हुआ और ND इतना हुआ। जब ये दोनों आपस में पार्ट जुड़ा तब जाकर AD का निर्माण हुआ। समझ गए? क्या हुआ, AD का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम AN और ND को ऐड करेंगे तो हमारा AD मिलेगा, तो AD के बटे में क्या हो गया, ND हो गया। तो देखिए, तो सिद्ध करना क्या था, तो हमको यही सिद्ध करना था, नहीं AM बटा में AB, AM बटा में MB बराबर AN बटा में BC है। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझिए। जैसे
सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, ये तो सही है, बराबर ए एन बटा यहाँ ए डी होगा, क्या होगा, ए डी होगा। ये क्वेश्चन गलती से लिखाया होगा और नहीं तो क्वेश्चन बी सी नहीं हो सकता है, बी सी नहीं हो सकता है, ए डी होगा, समझ गए। तो इस प्रकार हमारा यहाँ आ गया, तो ये आ गया, तो इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, यही सिद्ध हुआ, समझ गए। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के आधारित पर इस तरह के क्वेश्चन को हम सिद्ध करेंगे। और ये बहुत भी आई है, ये हर एग्जाम में आता रहता है, मैट्रिक के बिहार बोर्ड में। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए।